अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम फिफ्थ लेक्चर को देखेंगे कि कीवर्ड्स लिस्ट कैसे वर्क करती है। कीवर्ड लिस्ट मोज एक्सप्लोरर का एक फ़ीचर है और अगर हम लोग इफ़ेक्टिव कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो हमें कीवर्ड को लिस्ट्स की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। हमें डिफरेंट कीवर्ड्स के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई यूज़र आकर गूगल पर कीवर्ड सर्च करता है कोई भी कीवर्ड, तो उसके उसके बाइंग इंटेंट, उसकी उसके दिमाग में कुछ सबके माइंड में डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं। किसी के माइंड में ये होगा कि इंफॉर्मेशन लेनी है सिर्फ, किसी के माइंड में होगा कि जस्ट एक पिक्चर देखनी है, ठीक है, और किसी के माइंड में होगा कि इस चीज़ को बाय करना है, किसी के माइंड में उस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिसका वो आंसर चाह रहा होगा। ये डिफरेंट टाइप के ना कीवर्ड के ग्रुप्स बन जाते हैं। कीवर्ड तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उस कीवर्ड के जो रिजल्ट्स हैं, जो यूज़र उससे रिजल्ट्स चाह रहा है, वो डिफरेंट चाह रहा है। तो हम उस बेस के ऊपर डिफरेंट कीवर्ड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में एडअप कर देते हैं। जब हम कीवर्ड्स की ग्रुपिंग कर लेते हैं तो उसकी लिस्ट बन जाती है, और जब कीवर्ड्स की लिस्ट बन जाती है तो उससे हमें दो फ़ायदे हो जाते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, जो हमारा कीवर्ड रिसर्च वाला फेज़ है वो ज़रा ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है, हमें चीज़ें तरतीब से मिल जाती हैं। और जो दूसरा फेज़ है या जो दूसरा फ़ायदा है कीवर्ड को लिस्ट में लेकर आने का, कीवर्ड लिस्ट बनाने का, वो ये है कि आप 100-200 कीवर्ड्स को जब लिस्ट में डाल देते हैं तो उनके सारे मैट्रिसेस एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। वॉल्यूम, CTR, डिफ़िकल्टी, प्रायोरिटी, ये जो हमने 4 डिफरेंट मैट्रिसेस देखे थे, ये सारे के सारे वहाँ पर आ जाते हैं एक दूसरे के आमने सामने। एंड इनको फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं ईजीली, बजाय इसके कि हम एक एक कीवर्ड को जाकर देखें कि इसकी डिफ़िकल्टी कितनी है। हम लिस्ट के अंदर देखते हैं, एक साइड पर कीवर्ड लिखा होता है और उसके सामने उसकी चारों चारों ये प्रॉपर्टीज़ लिखी होती हैं, और हमें कंपैरिजन में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम चलते हैं माउस स्क्रीन की तरफ और जाकर देखते हैं कि कीवर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास कीवर्ड लिस्ट बनाने का ये है कि ये जो यहाँ पर फीचर अवेलेबल है इस पर क्लिक करें, और जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो जी हमें इसने यहाँ पर एक वैसे ही एक जनरल सा लिखा हुआ है सैम्पल के तौर पे। तो हमारे पास क्रिएट और अपलोड न्यू लिस्ट का ऑप्शन आ गया। मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो वो मुझसे पूछ रहा है कि भाईजान इस लिस्ट का नाम क्या रखना है। तो मैं इस लिस्ट का नाम लिख लेता हूँ WATCH, वॉच वाटर प्रूफ। मैंने इस लिस्ट का नाम वॉच वाटर प्रूफ रख दिया, ठीक है, कि इस लिस्ट के अंदर वो वाले कीवर्ड्स आएंगे वॉच से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो कीवर्ड्स होंगे जो जिनमें वाटर प्रूफ आ रहा होगा और जो उस इंटेंट से रिलेटेड होंगे यूज़र के। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक अपलोड अ CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फ़ाइल, और एक एंटर अ कीवर्ड वाली के तरीके से हम इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर CSV फाइल है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और CSV फाइल अपलोड कर दें, और अगर आपके पास CSV फाइल नहीं है, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आप एंटर कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग 500 कीवर्ड्स की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी एक जनरल सी रिसर्च करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एक कीवर्ड लिस्ट बनाने के बाद इस ऑप्शन पर दोबारा आ जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों की टारगेट ऑडियंस USA है तो हम USA सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करने का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करने का क्या है, वो है कीवर्ड सजेशंस। हम आते हैं कीवर्ड सजेशंस के अंदर, और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ WATCH, वॉच स्पेस वाटर प्रूफ। मैं ये कीवर्ड सर्च करता हूँ, और अब कीवर्ड सजेशन देखते हैं कि जी हमें क्या कीवर्ड्स मिलते हैं एज अ सजेशन। हमारे पास जो कीवर्ड आया है इज़ माई वॉच। अच्छा जी, हमें ये सारे वाटर वो क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो हम इस लिस्ट का क्वेश्चन वाला नाम दे देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से जस्ट इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। मैंने इन 5 कीवर्ड्स को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर आता हूँ ऐड कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। जी
ऐड टू अ लिस्ट और क्रिएट न्यू लिस्ट, ठीक है, एंड ऐड टू लिस्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ योर लिस्ट, ठीक है, क्वेश्चन स्पेस वॉच वाटरप्रूफ, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट एंड ऐड टू लिस्ट कर देंगे। सो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं हमारे, ये अब लिस्ट के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से मज़ीद कुछ कीवर्ड्स हमें अगर अच्छे लग रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये भी ठीक ही है, ठीक है, ये भी ठीक है। सो इन सब को भी अगर हमने लिस्ट के अंदर ऐड करना है, अगेन ऐड टू लिस्ट, कीवर्ड लिस्ट, और अब हमारे पास वो लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई होगी। क्वेश्चंस वॉच वाटरप्रूफ। सो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ऐड टू लिस्ट किया। सो अब ये वाले कीवर्ड भी सारे के सारे उस लिस्ट के अंदर जा चुके हैं। हमने ये मेथड देख लिया कि कीवर्ड की लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है, और अब ये कीवर्ड की लिस्ट कहाँ काम आएगी, ठीक है, हमें कितनी लिस्ट क्रिएट करनी चाहिए। हम इस केस को ऐसे लेकर चलते हैं कि एक यूज़र आया गूगल पे और वो सर्च करना चाह रहा है वॉच पिक, ठीक है, वो वॉच की पिक्चर सर्च करना चाह रहा है। तो अब अगर हम लोग ऐसा कंटेंट इकट्ठा करना चाहेंगे या ऐसे कंटेंट पे रैंक करना चाहेंगे जो वॉच की पिक्चर से रिलेट करता होगा, तो हमें वॉच की पिक्चर से रिलेटेड सारे के सारे कीवर्ड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। मैं इसको इंक्लूड ऑफ मिक्स सोर्सेज कर लेता हूँ ताकि ये हमें कीवर्ड्स दे सारे, ठीक है। और अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी गूगल पे जब यूज़र आता है, सो अगर उसको पिक्चर चाहिए तो वो यूँ सर्च करता है, वॉच की इमेजेस लिखता है, वॉच इमेज लिखता है, वॉच फ़ोटो लिखता है। सो मैं एक छोटी सी कीवर्ड लिस्ट बनाता हूँ जो कि सो मैंने ये एक छोटी सी लिस्ट बना ली, कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर लिया, और इन कीवर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड करता हूँ और कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्रिएट न्यू लिस्ट करता हूँ, ऐड टू लिस्ट, और इस लिस्ट का नाम दिया जाए। सो इसका क्या नाम दिया जाए, वॉच पिक्स, ठीक है। सो मैंने इसको वॉच पिक्स का नाम दे दिया और क्रिएट लिस्ट कर दिया। ये मेरी एक लिस्ट अब क्रिएट हो जाएगी। यस, 10 कीवर्ड्स आर एडेड सक्सेसफुली, ज़बरदस्त। सो नेक्स्ट, अब एक और यूज़र हम कंसिडर करते हैं जो कि सर्च कर रहा है बाई वॉच, ठीक है, वो वॉच ख़रीदना चाह रहा है और वो गूगल पर आकर लिखता है बाय वॉच। तो अब हम ये देखते हैं कि इस कीवर्ड से रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि लोग लिखते हैं वॉच ख़रीदने के लिए। सो बाई वॉच एक कीवर्ड है, वॉचेज़, बाई वॉच ऑनलाइन, यूज्ड वॉचेज़। अगर कोई यूज्ड वॉचेज़ सर्च कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो उसका बजट कम है, सो इस वजह से वो यूज्ड वॉच देख रहा है, लेकिन उसका माइंड में होगा कि उसने ख़रीदना है। लग्जरी वॉचेस ऑनलाइन। सो हमने अगेन एक और कीवर्ड लिस्ट बना ली। उसी तरह से हम इसको कीवर्ड लिस्ट बनाते हैं, इसका जाके एक नाम क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम देते हैं बाई वॉच। अब हमने अपना जो हमारा बेसिक कीवर्ड था उसी के इर्द गिर्द अब हम ग्रुप्स बना रहे हैं। एक ग्रुप हमने बना लिया पिक्स वाला, एक ग्रुप बना लिया बाय वॉच वाला, ठीक है। सो अब हमने 2 ग्रुप्स बना लिए हैं, और थर्ड ग्रुप भी हम बना सकते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं वाटर प्रूफ वॉच। अभी मुझे जितने वाटर प्रूफ वॉच से रिलेटेड लोग सर्चेज करते हैं वो वाली सर्चेज देगा, और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। एंड डाटा आ गया हमारे पास। सो जी मैं रेंडमली कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट फॉर द से कि हमने कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, ठीक है। अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कीवर्ड लिस्ट में आएंगे, क्रिएट न्यू लिस्ट, उसका नाम देंगे वाटरप्रूफ वॉच। इसको भी मैंने क्रिएट न्यू लिस्ट कर दिया। मैंने अब तक 3 लिस्ट क्रिएट कर ली हैं यहाँ पे, और अब हम आ जाते हैं ऊपर टॉप पे। लेकिन जब हम चलते हैं देखते हैं जी कितनी लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं, तो कीवर्ड लिस्ट पे क्लिक करते हैं। कीवर्ड लिस्ट के अंदर आएँ
तो हमें सारे हमारे कीवर्ड की लिस्ट नज़र आ जाएंगी। हमने अभी एक क्रिएट की वाटर प्रूफ वॉच, बाई वॉच, वॉच पिक्स, क्वेश्चन वॉच, वाटर प्रूफ। ठीक है, सो ये हमने 4 लिस्ट रेंडमली क्रिएट कर ली हैं और अब हम इन लिस्ट के अंदर से डिफरेंट मैट्रिसेस को देख सकते हैं। अगर हम बाई वॉच को देखें तो हमें बता रहा है कि इसके अंदर 8 कीवर्ड्स हैं। इन 8 कीवर्ड्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 16 के तक हो सकता है। इनका जो एवरेज वॉल्यूम है, यानी कि आपने जो 8 कीवर्ड्स हैं इनको एवरेजली लोग 1.3 से 2K तक एवरेज सर्चेस हैं। इन कीवर्ड्स की एवरेज डिफ़िकल्टी 44 है, CTR 79 है और एवरेज प्रायोरिटी इनकी 60 के करीब है। सो अगर मैं बाय वॉचेस, अगर मैं ई कॉमर्स स्टोर है मेरा और मैं उसमें इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, इन सब लिस्ट के थ्रू मिल रही है। और अब अगेन ये एक और ग्रुप था, उसके मैट्रिसेस शो हो रहे हैं। अब हमने जो शुरू में देखा कि हम मैट्रिसेस को देख सकते हैं, ग्रुप्स के मैट्रिसेस को आपस में देख सकते हैं कि एक कीवर्ड का ग्रुप बनाया, दूसरा कीवर्ड का ग्रुप बनाया, फिर उनको आपस में कंपैरिजन किया कि किस ग्रुप के ऊपर हमने ज़्यादा वर्क करना है। ठीक है, अगर हमारा ई कॉमर्स स्टोर है तो हम डेफिनेटली इस ग्रुप के ऊपर बाय वॉच के ऊपर वर्क करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम वॉच पिक्स के ऊपर वर्क करें। हाँ, अगर हम उसको कोई इमेजेस वाली गैलरी बनाना चाह रहे हैं तो उस गैलरी के लिए हम इन कीवर्ड्स को कंसिडर करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो वाटर प्रूफ वॉच हमने जो लास्ट कीवर्ड ग्रुप बनाया है उसका अभी तक यहाँ पर डाटा शो ही नहीं हुआ। सो माउस थोड़ी देर लगाता है डाटा गैदर करने में और थोड़ी देर तक ये डाटा भी यहाँ पर आ जाएगा। मैं अब ऐसा करता हूँ कि एक ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आऊँगा तो मेरे सामने अब इसने इस ग्रुप की चारों पांचों मैट्रिसेस को शो कर दिया। वॉल्यूम, सर्च फीचर्स को भी शो कर रहा है, डिफ़िकल्टी, ऑर्गेनिक, CTR एंड प्रायोरिटी। इन सब चीज़ों को शो कर रहा है और अब हम इन सब चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे।